हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग देखते हैं बर्नौलीज इक्वेशन पे कुछ नॉमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम जो है इस फोर्थ यूनिट को आज कंप्लीट करेंगे। आपका आज आपका फोर्थ यूनिट कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। इसमें बस एक दो टॉपिक आपको बताना, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है और आपका इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कुछ नॉमेरिकल्स बर्नौलीज इक्वेशन पे बताया था। देखो ये क्वेश्चन आज भी जो है वो भी आपका एसबीटी एग्जाम में पूछा, बहुत इजी क्वेश्चन आता है ना। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को समझना होगा, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चंस में आपको फिगर दिया हुआ रहेगा, है ना। यदि दिया हुआ तो फार बेटर है, नहीं दिया हो तो आपको समझ के फिगर बनाना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो फिगर नहीं दिया हुआ, आपको समझ के बनाना पड़ेगा। कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ पाइप changes from 24 centimeter at a section 5 meter above datum and 8 centimeter at a section 2 meter above datum। क्लियर है ना। कहने का ये मतलब है कि आपका एक जो है टेपर पाइप है, बना लीजिए आप टेपर पाइप। एक सेक्शन पर इसका डायमीटर, चलो हम बना लेते हैं। एक टेपर पाइप आपका देखो, एक टेपर पाइप है, क्लियर है ना। ये आपका टेपर पाइप है, क्लियर है बच्चों। आपका ये क्या है, टेपर पाइप है, ठीक है। इस सेक्शन पे अब मान लेते हैं ये सेंटर से हम गुजार दिए, इस सेक्शन का मान लो ये आपका क्या है, डेटम है। तो अब देखो यहाँ पे कहने का ये मतलब है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है डेटम है, ये दिया हुआ है आपका 5 मीटर, क्लियर है। और यहाँ से आपका जो दिया हुआ बच्चों ये दिया हुआ है 2 मीटर, क्लियर। थोड़ा सा आप पेपर बनाइएगा, मेरा थोड़ा सा कम झुका है, आप इसको ज्यादा झुका कर सकते हैं। अब यहाँ का जो डायमीटर दिया हुआ वो दिया हुआ D1 कितना 24 सेंटीमीटर, यानी इसको लिख सकते हैं 0.24 मीटर। यहाँ का डायमीटर कितना दिया हुआ बच्चों, D1 0.08 मीटर, क्लियर है ना, क्लियर। ये आपका इंफॉर्मेशन है। दूसरा इंफॉर्मेशन है कि द प्रेशर ऑफ वाटर एट फर्स्ट सेक्शन, मान लो ये आपका फर्स्ट सेक्शन है और ये आपका सेकेंड सेक्शन है, क्लियर है ना। यहाँ का प्रेशर दिया हुआ 40 न्यूटन पर सेंटी, यानी आपका दिया हुआ P1 कितना 40 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर। इफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एट फर्स्ट सेक्शन, अब यहाँ का देखो, यहाँ जो वेलोसिटी यानी V1 दिया हुआ 2 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि डिटरमिन द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एट द सेकेंड सेक्शन, मतलब सेकेंड सेक्शन पे आपका प्रेशर का इंटेंसिटी क्या है। तो यहाँ पे प्रेशर इंटेंसिटी हमको निकालने के लिए बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, सेक्शन 1 और 2 पे बर्नौलीज इक्वेशन लगा देंगे। लेकिन बर्नौलीज इक्वेशन लगाने से पहले आपको इस सेक्शन पे वेलोसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाइए। अप्लाई कंटिन्यूटी इक्वेशन एट सेक्शन 1 एंड 2। क्या कहता है, A1 V1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 V2, है ना, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्लियर है ना। ये आप सीख चुके हो। तो लगाइए, क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेक्शन पर एरिया 5/4 मल्टीप्लाई D1 का स्क्वायर यानी 0.24 का होल स्क्वायर, है ना, एरिया हो गया मल्टीप्लाई 2 वेलोसिटी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई, है ना, 0.08 का क्या होल स्क्वायर मल्टीप्लाई V2। अब यहाँ से 5/4 कैंसिल हो गया बच्चों, यहाँ से V2 निकालिएगा। तो V2 जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ये V2 आपका आता है 18 मीटर पर सेकेंड। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन खुद करना है आपको। 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ये वेलोसिटी आपका निकल गया यहाँ पे, कहाँ पे, एट सेक्शन 2 पे, है ना। यहाँ पे आपका वेलोसिटी निकल गया V2, क्लियर है, जो कितना निकल गया 18 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। इसको नोट कीजिए। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, एट सेक्शन 1 एंड 2 पे अप्लाई करेंगे। चलिए अब अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन, है ना, अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन एट सेक्शन 1 एंड 2। क्या कहता है, P1 डिवाइडेड बाय रो जी प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G, और ये हो जाएगा इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका रो जी प्लस Z2, यानी Z2 क्या हो जाएगा आपका, Z2 अभी लिखो, प्लस क्या हो जाएगा आपका V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो जी, वैल्यू रख दीजिए। अब देखो हम रखते हैं, क्योंकि आंसर भी पूछा है क्या, न्यूटन पर सेंटीमीटर, प्रेशर हम लोग रख देते हैं न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय रो जी, यानी वाटर फ्लो हो रहा है, क्या हो जाएगा आपका 1000 मल्टीप्लाई 9.81,
प्लस Z1 कितना दिया हुआ, ये देखो आपका Z1 है 5 मीटर, क्लियर है ना, प्लस V1 बच्चों देखो कितना दिया हुआ है, यहाँ से V1 जल्दी से कैलकुलेट, V1 आपका 2 मीटर दिया हुआ, तो यानी क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 9.81 प्लस P2 सॉरी इक्वल टू P2 हमको फाइंड आउट करना है 1000 गुना 9.81, क्लियर है, प्लस Z2 कितना दिया हुआ है 2 मीटर, प्लस V2 कितना निकला है 18, यानी 18 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 9.81, सारे को कैलकुलेट कर लो, आपको P2 निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहां से आप P2 फाइंड आउट कर लेंगे। चलो तो बच्चों यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐसा करते इसको चेंज ही कर दो ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन तो रहेगा बच्चों, है ना, हमने आपको सिखाया था यदि न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को यदि हम लोग कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे न्यूटन रहेगा डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, यानी इसमें कुछ नहीं करना बच्चों, 10⁴ से मल्टीप्लाई कर दो, ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा 1000 गुना 9.81, क्लियर, इसके साथ ये चला जाएगा, है ना, यहाँ बचेगा 10 प्लस 5, क्लियर है ना, प्लस यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 4, यानी 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 9.81, है ना, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 9.81, क्लियर है ना, ये आपका आ रहा है 19.62 इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9810, क्लियर, प्लस यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 2, क्लियर है, और यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे प्लस कितना हो जाएगा 18 का होल स्क्वायर, इसको पूरा कैलकुलेट कर लो, 18 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, है ना, 2 मल्टीप्लाई 9.81, क्लियर है ना, तो ये आप करोगे तो ये आपका आ रहा है 16.51, क्लियर है। अब देखो इधर वाले को सारे को सम कर लो, ये हो जाएगा आपका 40 मल्टीप्लाई 10, है ना, यहां से हम लोग यदि करते हैं तो आपका ये कितना आएगा, यानी 400 अपॉन कितना आ जाएगा आपका 9.81, ठीक है, प्लस कितना 5 प्लस, अब इसको कर लो, ये आपका हो जाएगा 4/19.62, क्लियर है ना, जब इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे ये आ रहा है 45.97, क्लियर है ना, और इधर आपका आ जाएगा ये P2/9810 प्लस इसमें ऐड कर दो, तो ये आपका 16 2 18 यानी 18.51, इसको इधर ले आओ, तो बच्चों यहाँ से P2 डिवाइडेड बाय 9810 इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 में माइनस हो जाएगा 18.51, क्लियर, तो यानी ये आ रहा है आपका 27.468। अब यहां से देखो P2 क्या हो जाएगा, P2 बराबर हो जाएगा 27.468, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 9810, है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो किससे 9810 से, है ना, आंसर मल्टीप्लाई 9810, क्लियर, तो ये आपका आ रहा है P2 आएगा 269466.9, क्या आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगेन इसको क्या करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो क्या करोगे मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻² से मल्टीप्लाई नीचे होगा तो 10⁴, यानी डेसिमल बच्चों कहाँ तक जाएगा यहाँ तक, यानी आपका P2 जो होगा P2 आपका कितना हो जाएगा 10⁻4 से डिवाइड होगा 26.94 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर एट सेक्शन 2 पे आपका प्रेशर इंटेंसिटी। तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको खुद करना है ना। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एसबीटी एग्जाम में आते हैं, तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस और भी हैं जो आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। चलिए इसको नोट करो जल्दी से।
चलो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, है ना। देखिए आपका इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है, क्या इसका स्टेटमेंट है, इसको पहले हम लोग समझते हैं। देखो इसका स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है कि इट स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस, है ना, अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ कंट्रोल वॉल्यूम फ्लूइड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन दैट डायरेक्शन। कहने का ये मतलब है, कोई भी यदि स्पेसिफाइड कंट्रोल वॉल्यूम फ्लूइड, उसमें आपका फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, तो उस पे जितने भी टोटल फोर्स यानी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ये किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। यानी आप बच्चों कह सकते हो कि दैट इज, यानी समेशन एफ इजकल टू क्या होता है, डी अपॉन डी टी मोमेंटम एम बी। क्लियर है ना। अब देखो इसको थोड़ा सा हम लोग करते हैं कि इसको हम लोग एम कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ये डीवी अपॉन डी को हम लोग लिखते चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। क्लियर है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों आप देखो यहाँ से समेशन एफ इजकल टू, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एम अपॉन डेल टी इंटू क्या हो जाएगा डीवी। और आपको पता है ये मास पर यूनिट टाइम है ना, इसका मतलब क्या हुआ, मास पर यूनिट टाइम, यानी ये क्या होता है एम डॉट यानी मास फ्लो रेट, है ना। तो यानी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ये क्या हो जाएगा एम डॉट इंटू क्या हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। यही स्टेटमेंट है किसका, आपका इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का। तो कहोगे कि सर इसका यूज क्या होता है, इसका एप्लीकेशन है, जैसे मान लीजिए कोई आपका बेंड पाइप है, एल्बो पाइप है, उसके थ्रू आपका क्या लग रहा है, आपका जैसे सपोज करो आपका बच्चों इस तरह का पाइप है, इस तरह का पाइप है, और इस तरह के पाइप का आपका देखो यहाँ पे इसमें आपका फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। तो ऑब्वियस है कि आपका जब फ्लूइड का फ्लो होगा तो इस स्पेसिफाइड कंट्रोल वॉल्यूम में क्या होगा, बहुत सारा फोर्स होगा। अब इसके थ्रू जा रहा है तो यहाँ से प्रेशर फोर्स होगा। अब जब ये फ्लूइड आपका इस डायरेक्शन में जाता है तो बच्चों क्या होता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है एफ एक्स, है ना, एक्स डायरेक्शन में। अब इधर जाएगा वाई डायरेक्शन में तो इसके अपोजिट में एक फोर्स लगेगा। क्लियर है ना, एफ वाई। बात है समझ में। तो बच्चों क्या मतलब आपका जो इसमें जो हम लोग एप्लीकेशन इसका जो होता है, यहाँ पे यदि हमको सपोज करो एक्स डायरेक्शन में आपका क्या फोर्स लग रहा है, वाई डायरेक्शन में आपका क्या फोर्स लग रहा है, तो हम लोग इस थ्योरम को यूज करके क्या कर सकते हैं, इस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। ये जो आपका फोर्स आ रहा है एक्स डायरेक्शन में, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है ना। ये आपका क्या है अलजेब्रिक इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का स्टेटमेंट। अब यदि हम लोग बात करें, जैसे हमने यहाँ पे अभी एफ एक्स और एफ वाई आपको बताया, यदि हम लोग बात करें यहाँ पे, यदि हम लोग बात करें समेशन ऑफ एफ एक्स इन एक्स डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एम डॉट आप पढ़े हो क्या होता है रो क्यू। अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी मान लेते हैं, एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कंपोनेंट v2 और इसके क्या हो जाएगा इनिशियल डायरेक्शन में v1x। उसी तरह से यदि हम लोग बात करेंगे समेशन एफ वाई यानी y डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा आपका रो क्यू, अब क्या हो जाएगा v2y माइनस v1y। क्लियर है ना। फाइनल वेलोसिटी माइनस चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल बना सकते हैं इससे। लेकिन अभी तक एसबीटी आपको इस पे क्वेश्चंस कभी पूछा नहीं है। बस इम्पल्स थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम होता क्या है, इस चीज को आपको जानना है। यदि कोई भी स्पेसिफाइड कंट्रोल वॉल्यूम के थ्रू आपका फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, तो टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन दैट डायरेक्शन। क्लियर है ना। इस चीज को आपको याद रखना। तो बच्चों इसको नोट कीजिए, इसका एप्लीकेशन क्या है वो एप्लीकेशन लिख लीजिए। ठीक है, चलो चलो। तो ये कुछ एप्लीकेशन है बच्चों जो आपको याद रखने हैं कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। पहला है लिफ्टिंग द सॉलिड बॉडीज बाय जेट फोर्स। यदि आप देखते होंगे कोई भी जेट, जेट मतलब क्या, लिक्विड जेट, है ना, लिक्विड जेट, तो उसके द्वारा जैसे कि मान लो आपका ये आपका कोई नोजल सिस्टम है। देखो बच्चों यहाँ पे ये आपका कोई नोजल सिस्टम है। अब इसके थ्रू आपका जेट निकल रहा है, क्या निकल रहा है, लिक्विड जेट निकल रहा है। तो ये लिक्विड जेट, मान लो यहाँ पे कोई भी आपका बॉडी है, तो ये जेट क्या करेगा, ये जेट बच्चों आपका क्या करेगा, इसको लिफ्ट करेगा, उठाएगा, है ना। मान लेते इस बॉडी का यदि मास m है, तो बताइए इस पे आपका जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, आपका mg आएगा।
क्लियर है। तो बच्चों आपका ये जो फोर्स आएगा mg, इसके अगेंस्ट में भी ये जेट आपका क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, मतलब और वो फोर्स इस बॉडी को क्या करना चाहेगा, आपका ऊपर उठाना चाहेगा, है ना, एक एप्लीकेशन। दूसरा आपका देखो फोर्स ऑन बैंड पाइप, यदि मान लो आपका ये कोई बैंड पाइप है ना, ये देखिए आपका कोई भी एंगल पे हो सकता है, यहाँ पे हमने 90 डिग्री बना दिया, है ना। इसमें यदि आपका लिक्विड का फ्लो हो रहा है तो इस पे भी अभी जस्ट हमने आपको बताया था, यदि यहाँ पे फोर्स का एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे फोर्स हमको कैलकुलेट करना है, हम लोग विद द हेल्प ऑफ इंपल्स मोमेंटम थ्योरम आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए ये कुछ एग्जांपल्स है जो आपको याद रखना है, ठीक है। चलो इसको नोट करो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आपका रेनॉल्ड्स नंबर। हमने रेनॉल्ड्स नंबर की चर्चा आपको किया था जब हम टाइप्स ऑफ फ्लो बात कर रहे थे बच्चों, तो वहां पे हमने आपको टाइप्स ऑफ फ्लो में बताया था लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, है ना। तो रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वही बतलाता है आपका कि ये फ्लो आपका लेमिनार होगा या टर्बुलेंट होगा। आज हम लोग बात करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर होता क्या है। बच्चों देखो ये कुछ है आपका, एक क्या है, डायमेंशन लेस नंबर है, इट इज ए डायमेंशन लेस नंबर, और ये नंबर को डिफाइन किया गया है, इट इज अ रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, है ना। इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स आपका क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर होता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी आता है। तो यानी आपका ये जो बच्चों आपका रेनॉल्ड्स नंबर आर से हम लोग डिनोट करते हैं, ये क्या होता है आपका इनर्शिया फोर्स अपॉन क्या होता है आपका विस्कस फोर्स, है ना, विस्कस फोर्स। क्लियर है ना, इसको आप याद रखेंगे, है ना, विस्कस फोर्स। अब इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ड्राइव करते हैं, क्या फॉर्मूला आएगा। तो बच्चों आपको पता है, यदि हम लोग बात करें तो बताइए आपका इनर्शिया फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और यदि विस्कस फोर्स आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टॉ जो होता है वो क्या होता है, म्यू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन लेंथ। क्लियर है ना। यानी इसको यदि हम लोग बात करें बच्चों, यानी क्या हो जाएगा, म्यू इंटू ये v अपॉन वाई। क्लियर है ना, ये होगा आपका। तो यदि आप देखो यहाँ पे, तो ये टॉ क्या होता है बच्चों आपका, ये टॉ होता है, अब देखो यहाँ पे हमको ये कहलाता है, ये कहलाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जहाँ पे टॉ क्या है, शियर स्ट्रेस। यदि शियर स्ट्रेस है तो इसमें हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, विस्कस फोर्स, क्योंकि स्ट्रेस बराबर क्या होता है, ये क्या होता है आपका, यदि मान लो विस्कस फोर्स F है डिवाइडेड बाय A, यानी फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस होता है, इसको इधर भेज दो तो क्या निकल जाएगा, यानी आप यहाँ पे टॉ इंटू क्या लिखेंगे, A। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ में आया। अब आइए हम लोग बात करते हैं, तो बताइए बच्चों आपका मास, ये एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी v और इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपका u है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों आपका, क्या हो जाएगा, अपॉन टाइम। क्लियर है, अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम, चेंज इन टाइम, यानी मान लो डेल्टा टी अपॉन देखो यहाँ पे टॉ इंटू क्या हो जाएगा ए। अब हम देखिए यहाँ पे टॉ को क्या लिख सकते हैं, टॉ को आप क्या कन्वर्ट कर सकते हो, म्यू इंटू वी वाई। तो बच्चों अब देखो यहाँ से थोड़ा सा, ये m डिवाइडेड बाय डेल टी, इसको लिखोगे m डॉट, अब ये क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन, अब इसको क्या लिखेंगे, म्यू इंटू वी अपॉन वाई इंटू ए, है ना। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, यानी आपका जो रेनॉल्ड्स नंबर होगा, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यदि मान लो इनिशियल वेलोसिटी हम क्या माने, 0 मान ले, तो ये क्या हो जाएगा, m डॉट इंटू v डिवाइडेड बाय म्यू इंटू क्या हो जाएगा आपका, v डिवाइडेड बाय y इंटू एरिया। तो बताओ ये v और v कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये y ऊपर चला जाएगा, m डॉट इंटू वाई डिवाइडेड बाय म्यू इंटू ए। क्लियर है ना। चलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जल्दी से इसको लिख लो। चलो तो देखिए यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर, यानी आपका ये जो होगा रेनॉल्ड्स नंबर, ये m डॉट को क्या लेंगे, मास फ्लो रेट। हमने आपको बताया था मास फ्लो रेट क्या होता है, m डॉट बराबर रो क्यू,
है ना, यहाँ पे लिखिए रो क्यू, तो क्या हो जाएगा आपका रो क्यू y अपॉन, देखो क्या हो जाएगा म्यू इंटू ए। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे रो क्यू को हम लोग क्या लिखते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू वाई डिवाइडेड बाय म्यू इंटू ए, है ना। तो ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो जब ए और ए को हम लोग बच्चों यहाँ से कैंसिल करेंगे तो देखो तो आपका क्या फार्मूला निकल के आ गया, रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू, है ना। तो रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू आपका आ जाएगा रो वी वाई डिवाइडेड बाय म्यू। इस फार्मूला को याद रखना है, जहां पे ऑल यूजुअल नोटेशन है। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, v क्या है, एवरेज वेलोसिटी, और y क्या होता है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ। y क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ, है ना। लिख लो यहाँ पे आपका वेयर आपका म्यू, रो क्या है, डेंसिटी, है ना, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। क्लियर है ना। v क्या है आपका, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, है ना। इसको या तो हम लोग क्या बोलेंगे, मीन वेलोसिटी। y को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ। क्लियर है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ। और म्यू क्या होता है आपका, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना, या डायनामिक विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर है ना। तो ये y कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ, आप बच्चों देखोगे इन केस ऑफ पाइप फ्लो, आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ होता है वो पाइप का क्या होता है, डायमीटर होता है, वो आपका डायमीटर होता है। ठीक है ना, पाइप का क्या होता है, डायमीटर होता है। क्लियर है। अब देखो इसी फार्मूला को थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। यदि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड याद होगा बच्चों, रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू वी वाई डिवाइडेड बाय, बताइए म्यू डिवाइडेड बाय रो। यदि ध्यान होगा तो ये क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, यानी रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू v इंटू वाई डिवाइडेड बाय, ये भी फार्मूला कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब देखिए हमने अभी बात कही कि आपका फॉर पाइप फ्लो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होता है वो आपका d होता है, तो उस केस में यदि रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो जाएगा, v इंटू डी डिवाइडेड बाय न्यू। क्लियर, हमेशा याद रखना। ठीक है बच्चों। चलो, यानी आप यदि यहाँ पे बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी के टर्म में रो भी डी अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू। तो दोनों को याद रखना। क्लियर है ना। तो ये आपका क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर। क्लियर। चलो इसको जल्दी से नोट करेंगे। चलो, तो रेनॉल्ड्स नंबर के कुछ एप्लीकेशंस है। जैसे हमने आपको पहले बताया कि रेनॉल्ड्स नंबर के आधार पे ही हम लोग बताते हैं कि ये फ्लो आपका लेमिनार है या टर्बुलेंट है ना। तो देखो इसके एप्लीकेशन है, प्रिडिक्टिंग वेदर द फ्लो इज लेमिनार और टर्बुलेंट, है ना। दूसरा है टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल f इन ऑर्डर टू डिटरमाइन फ्रिक्शनल लॉस। अब जैसे पाइप के थ्रू यदि बच्चों आपका फ्लो हो रहा है तो वहां पे क्या होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन आपका क्या होता है, लॉस होता है, जो आगे वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो वहां पे एक टर्म आता है फ्रिक्शन फैक्टर, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, स्मॉल f से डिनोट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने में हम रेनॉल्ड्स नंबर का हेल्प लेते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है ना, जो मतलब एप्लीकेशन है रेनॉल्ड्स नंबर का। और हमने आपको बताया था कि यदि आपका लेस देन 2000 होता है तो आपका क्या होता है, लेमिनार फ्लो होता है। यदि आपका ग्रेटर देन आपका 4000 होता है तो वो क्या होता है, आपका टर्बुलेंट होता है। और यदि बीच की बात करेंगे बच्चों, यदि रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू यानी 2000 से आपका बड़ा और यदि आपका 4000 के बीच का, तो बच्चा ये भी सवाल करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन फ्लो। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन फ्लो, है ना। ट्रांजिशन फ्लो का कहने का मतलब डुअल नेचर होगा, मतलब वो कहीं पे लेमिनार होगा, कहीं पे टर्बुलेंट होगा। क्लियर है ना। लेमिनार हमने आपको बताया था कि आपका एकदम स्मूथ फ्लो होगा, मतलब लेयर में फ्लूइड का फ्लो होगा। टर्बुलेंट का मतलब होता है जिगजैग फ्लो, है ना। जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप के कारण ज्वार भाटा आ गया समुद्र में, उस तरह के फ्लो को हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। क्लियर है ना। तो ये आपका जो है 4th यूनिट का जो
जितने सारे आपके एसबीटी के द्वारा डिजाइन किया गया सिलेबस है 4th यूनिट का आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फ्लो थ्रू पाइप, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे हम बहुत सारे लॉसेस देखेंगे, कैसे हम लोग लॉसेस कैलकुलेट करते हैं, उन चीजों को सीखेंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बनाएंगे। क्लियर है ना। तो बच्चों आप एकदम कड़ी मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। हम भी निरंतर प्रयास है कि आपको आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दे बच्चों। कुछ बीच में प्रॉब्लम्स आती है ना, उसको हम जो है मैनेज करते हुए आपका जो है, मानते हैं कि बच्चों मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, उससे आपको क्या लेना देना, बट बच्चों हमारी कोशिश यही निरंतर है कि हम आपके सिलेबस जितना हो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, ताकि आप जो अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो और आप अच्छे से एग्जाम दे सको और एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर दो। तो बच्चों आप जो भी है न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन बैंक आप सबों ने परचेज कर लिया होगा, यदि नहीं है दोस्तों से शेयर कीजिए और उसको बनाइए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखिए, बनाइए, ऑब्वियस है आपका अच्छे नंबर आएंगे। चलिए आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट 4 फ्लो थ्रू पाइप पढ़ेंगे, ठीक है। चलो।